यूपीपीसीएस भी अब अपने पूर्ण मनोवेग से दौड़ने लगा है, या पूर्ण कहें कि जल्द ही रूप में आ गया है। अभी आपने आज का रिजल्ट देखा और आज ही सूचना मिली कि फरवरी के तृतीय सप्ताह में आपका यूपीपीसीएस प्री का विज्ञापन आएगा 2023 वाले का, जिसमें अच्छी अच्छी पोस्टें जुड़ भी रही हैं और अभी डिप्टी जेलर की भी कुछ ना कुछ पोस्टें जुड़ी हैं 30 के आसपास। वो सूचना मैं खैर बाद में बात करूंगा, कितनी पोस्टें एनटी की हैं, कितनी डीपीआरओ की हैं, कितनी एसडीएम की है, कितनी क्या, वो बाद में बात। अभी जो सूचना हमको देखनी है जिसके लिए हम यहाँ पर जुटे, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर यूपीपीसीएस मेंस 2022, जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से है और वो इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। यूपीपीसीएस मेंस 2022 के रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो नेक्स्ट वीक यानी कि फरवरी के नेक्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और देखिए उससे पहले आज क्या जानकारी है ये देखिए। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 के आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षोपरांत विज्ञापन की शर्तें पूरी न करने, संबंधित पद विज्ञापित अर्थाधारित न करने व संगत शासनादेश के प्रावधानों के आलोक में जिन अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त किए गए उनका विवरण, यानी कि इतने अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया गया मेन से जो पर्याप्त डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखते थे। देख लीजिए कहीं आपका नाम तो इस में नहीं शामिल है। ये देखिए पहला जो हटाए गए हैं लगभग कितने हटाए गए, ये देखिए आप अगर आप इस तरह करेंगे तो लगभग अगर आप काउंटिंग भी कर लें तो अगर आप मोटा मोटा देखना चाहें तो कितने हो गए देख लीजिए। तो पहला जो रह गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 3 व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति विभाग व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग के पद हेतु मुख्य परीक्षा के लिए सफल थे, परंतु उक्त पद हेतु विज्ञापित अनिवार्य अर्थाधारित नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, हम आगे 23 के लिए भी ध्यान रखिएगा, आप उसी पद के लिए फॉर्म भरें जिस पद के लिए आपके अंदर योग्यता हो, अन्यथा ऐसे फॉर्म पे आप फॉर्म नहीं भरें नहीं तो बाद में ऐसे निराश होना पड़ेगा। अब देख लीजिए कितने रोल नंबर, अगर आप इसको काउंट भी करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20 21 22 23 24, अब 24 ये हैं और 3 हैं, तो आप ये मान के चलिए 72 तो बच्चे यहाँ से चले गए। ये जो ग्रुप व्यवस्थापक 24 थे, है ना, 24 48 24 थे 72, उसके बाद कुछ और बाहर कर दिए। अब देखिए ये 3 और बाहर कर दिए, कौन से, जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद हेतु मुख्य परीक्षा के लिए सफल थे परंतु उक्त पद विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारण नहीं करता थे। अभी जानते हैं कि श्रम प्रवर्तन के लिए इकोनॉमिक्स या समाज कार्य या कुछ ऐसी विशेष योग्यता, तो 72 वो 3 ये चले गए, 75 हो गए कुल आपके। उसके बाद फिर और बाहर कर दिए ऐसे व्यक्ति जो प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 5 में प्राविधिक सहायक भूभौतिकी भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय में मुख्य परीक्षा सफल थे परंतु उक्त पद हेतु अनिवार्य अर्थाधारित नहीं करते थे। अब देखिए 75 वहाँ हुए थे, ये कितने हो गए, ये देखिए 3 3 6 2 8 ये हो गए, है ना। तो बड़ी समस्या, 75 और 8 अगर आप जोड़ लें 8 5 83 बच्चे हो गए, है ना। उसके अलावा आगे चलें, अब फिर क्या है, इनकी ये कुछ ही अन्य पोस्ट के लिए है, लेकिन इसमें क्या है कि विज्ञापन में जो शर्तें उसको पूरी नहीं कर रहे थे, 83 हो गए। अभी देखिए कितने हो गए, 3 3 6 2 8 83 और 8, आप ये देखिए 91 ये हो गए। फिर जिनका आवेदन पत्र मुख्य आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया, केवल प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अभिलेख प्रस्तुत किया है ना, तो ये 3 चलेगा। और ये 91 3 94, है ना, इन्होंने भरे नहीं फॉर्म। और ये 2 जिन्होंने मुख्य परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत केवल शैक्षणिक अभिलेख प्रस्तुत किए थे, आवेदन पत्र भरे नहीं, तो ये आपके 96। जो ये 2 98, है ना, जिन्होंने मुख्य परीक्षा निर्धारित घोषणा पत्र अंकित नहीं किया, है ना, 98, एक ये 99, फिर ये 200 101 102 और 102 के बाद 2 जोड़े 104 104 3 7 1 8, है ना, 108 और ये 4 12 और 12 2 14 1 15 और 15 2 17 2 19, लगभग 120 कैंडिडेट तो ऐसे ही निकल गए, है ना। 120 का तो रोल नंबर ऐसे ही बाहर हो गया। अब ये देखिए जिन्होंने संलग्न नहीं किया, जिनका मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए, कुछ का क्या है कि हस्ताक्षर अंकित नहीं किया निर्धारित उस पर भी, या जिन्होंने कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ के पुष्ट में कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया, है ना, कुशल श्रेणी वाले जो थे उसमें नहीं आए, या आवेदन उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक होने का दावा किया है परंतु आपने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपने दावे के पुष्ट में उत्तर सरकारी सेवक होने का ना तो कोई उल्लेख किया और ना ही संबंध में कोई अभिलेख संलग्न किया है ना, कि अगर आप उसके सेवक हैं तो ये भी समस्या हो गई। हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि में भिन्नता है आवेदन पत्र में, है ना। ईडब्ल्यूएस का आपने नहीं बनाया जिनका भी, तो देख लीजिए प्लीज़ कहीं आप लोगों का ऐसी कोई समस्या ना हो, है ना। ये इतने लोगों को उन्होंने अभ्यर्थन का निरस्त किया गया मुख्य परीक्षा के लिए, लगभग 120 लोग हैं, तो इस ये बड़ी, है ना, समस्या होती है। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें प्री का,
तो फॉर्म भरने से पहले एक बारी आप अपनी योग्यताएं चेक कर लीजिए, मेंस का जो फॉर्म भरा करें तो सही। और 2023 में आप जो विज्ञापन आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप उसी पर टिक करिएगा जिसकी योग्यता आप धारित करते हैं विज्ञापन आने के समय, नहीं तो बाद में फिर इसी तरह परेशान होना पड़ता है और आयोग बात को मानता नहीं। यानी विज्ञापन आने से पूर्व जो जो डिग्री आपके पास है और जिस पोस्ट पे आप फॉर्म भर रहे हैं वही आपका माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और जल्दी अगले हफ्ते आपको पीसीएस मेंस 2022 का डेट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।